मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में अपने नाम से काफ़ी ज़मीन एकत्रित किए। रामगढ़ की सनीचर हाट हो, चाहे चितरपुर प्रखंड का जंगल झाड़ ज़मीन जो लगभग 50 एकड़ आसपास ज़मीन है, उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि आदिवासियों का ज़मीन जो CNT-SPT एक्ट के अंतर्गत आता है, उसको भी अंचल अधिकारी के मिलीभगत से ज़मीन को मेल कर दिया जाता है। नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय संयोजक पंकज महतो रामगढ़ से चलकर अभी विधानसभा पहुंचे हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर हम लोग जैसा देख रहे हैं कि इनके हाथ में मोटी मोटी फाइलें भी है। तो क्या विषय है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं रामगढ़ से, क्या बात है पंकज जी, क्या क्या आपके पास है और उसके बारे में ज़रा डिटेल से थोड़ा बताइएगा। पूरे रामगढ़ ज़िले में ज़मीन माफिया सरकारी अधिकारी के मिलीभगत से वहाँ के अंचल अधिकारी, वहाँ के रजिस्ट्रार के मिलीभगत से आम जनों की गरमजरुआ ज़मीन, आदिवासी प्लॉट को जबरन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मिलीभगत में रामगढ़ अंचल अधिकारी को एक मोटी रकम जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग शामिल हैं। लगातार ज़मीन को लेकर हम उस क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं। ज़मीन बचाने को लेकर रामगढ़ सनीचर हाट जो लगभग 60 से 70 वर्षों से लग रहा था, आज उस ज़मीन के अस्तित्व पर शिवालिया निशान लग गया। और आज पूर्व के उपायुक्त अब्बू इमरान के द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर दी गई, जो काफ़ी गलत था। साथ ही साथ गरमजरुआ ज़मीन बोरोबिंग जो चितरपुर प्रखंड में आता है, लगभग 40 से 50 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर भी भूमि माफिया की नज़र है। रामगढ़ पतरातू मौजा जो रामगढ़ शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर भी दूसरे के खाते की ज़मीन, आदिवासी खाते की ज़मीन जाली कागजात लगाकर रामगढ़ अंचल अधिकारी और रजिस्ट्रार मिलकर वहाँ के आदिवासियों का ज़मीन, गरमजरुआ ज़मीन को बेचा जा रहा है। राज्य भर में ज़मीन की लूट लगातार जारी है और जैसा कि आपकी बात से लग रहा है कि रामगढ़ भी इससे अछूता नहीं है और बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो आप अभी जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है और किनसे मिले हैं, क्या बातें हुई है? अभी हम लोग जो है विधानसभा परिसर में है आए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आए हुए हैं। हम लोग कई बार विभाग को इसको लेकर सूचित भी किए, चिट्ठी पत्री किए, वहाँ के उपायुक्त को लिखित सूचना दिए, पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज हम लोग विधानसभा परिसर पहुँचे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब भूमाफियाओं और जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, ज़मीन के रजिस्ट्रार हैं, उन पर कार्रवाई करे। कितना ये ज़मीन होगा, जितना आपके डॉक्यूमेंट है, एक अनुमान बताइएगा कि कितने एकड़ ज़मीन का मामला है या कितना पैसा का मामला है इसमें। जैसे रांची में भी जो DC थे छवि रंजन, उनकी भी भूमिका संदिग्ध रही और कई जगह उनकी जांच भी हो रही है। और अभी आपने रामगढ़ जो DC थे अब्बू इमरान, उनका भी नाम लिया है। तो बड़े से ऊपर से नीचे तक का मामला है कि सब लोग इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो आपको लग रहा है कि आप जो ये पेपर लेके आ रहे हैं और दे रहे हैं, तो आपकी कार्रवाई होगी इस पर और क्या नतीजा निकल सकेगा? निश्चित रूप से सरकार को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और यहाँ आम आवाम लोग
चाहते थे कि एक बार झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने, पर आज परिस्थिति एकदम उलट है। जल जंगल ज़मीन को ऐसे छीना जा रहा है जैसे कि कोड़ी का भाव। रामगढ़ की शनिचर हाट हो, चाहे चितरपुर प्रखंड का जंगल झाड़ ज़मीन जो लगभग 50 एकड़ आसपास ज़मीन है, उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि आदिवासियों का ज़मीन जो CNT-SPT एक्ट के अंतर्गत आता है, उसको भी अंचल अधिकारी के मिलीभगत से ज़मीन को मेल कर दिया जाता है। ये सब कब से चल रहा है और कुछ आप एक मोटा मोटी भी आंकड़ा होगा कितना इसमें पैसे का हेरा फेरी का अंदाजा है, और ये सब चल कब से रहा है? ये विगत 7-8 वर्षों से चल रहा है और हमारे रामगढ़ ज़िला में लगभग हज़ारों एकड़ ज़मीन इस तरह का हेरा फेर किया गया है। और इस कार्य में पूर्व मंत्री जो झारखंड सरकार के चंद्र प्रकाश चौधरी है, वो भी शामिल है। वो भी भू राजस्व मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में अपने नाम से काफ़ी ज़मीन एकत्रित किए, अपने रिश्तेदार के नाम से लिए। चंद्र प्रकाश चौधरी सेवा ट्रस्ट बनाकर उसमें गिफ्ट डीड लेकर उसमें ज़मीन रजिस्ट्री कराएँ। गरमजरुआ ज़मीन हज़ारों एकड़ उनके कब्जे में है। तो ये सारा मामला है रामगढ़ से चल के पंकज महतो यहाँ आए हैं ताकि जो ज़मीन की जो हेरा फेरी रामगढ़ में हो रही है उस पर सरकार कोई कार्रवाई करे। जैसा कि सभी को मालूम है कि पूरे राज्य भर में गैर मजरूआ ज़मीन, खास महल ज़मीन और CNT-SPT एक्ट के ज़मीन को लगातार जो है अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। तो इन मांगों को लेकर रामगढ़ का मामला को लेकर भी आए हैं और आने वाले समय में देखते हैं कि क्या हो निकल के आता है। देखते रहिए HD न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।